हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी। आपने मारियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है, इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मारियाना ट्रेंच के नीचे कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि मारियाना ट्रेंच का निर्माण कैसे हुआ था? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है एवं अर्ध चंद्राकार में बना हुआ है। यह महासागर के पश्चिमी भाग मैरियाना द्वीप के पास स्थित है। समुद्री खाई के आसपास वाला वातावरण अपने अद्वितीय वातावरण के लिए जाना जाता है। इस खाई में विश्व के कई सबसे गहरे माने जाने वाले बिंदु पाए गए हैं। इस खाई की सतह पर छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते रहते हैं। यहाँ मिट्टी के कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। इस खाई के अंदर का दबाव समुद्री सतह के दबाव के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है। चैलेंजर डीप, जो इस खाई के दक्षिणी भाग में स्थित है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान माना गया है। इसकी गहराई इतनी है कि आज तक इसका असली माप नहीं निकाला जा सका है। आधुनिक उपकरणों के आधार पर इसका माप 36,090 फीट लिया गया था। दुनिया का सबसे गहरा दूसरा स्थान भी यहीं पे पाया जाता है, जिसे सिरेना डीप, जो चैलेंजर डीप से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और 35,462 फीट गहरा है। ट्रेंच 2,542 किलोमीटर लंबा है और 69 किलोमीटर चौड़ा है। यह घूम जगह में मैरियान द्वीप के पास स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शासित है, अतः यह उसी देश के अंतर्गत आता है। मैरियाना द्वीप एवं मैरियाना ट्रेंच के आसपास 5,06,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल संरक्षित समुद्री भाग है। इस भाग में पानी के नीचे पाए जाने वाले 21 सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। प्रशांत महासागर के सबडक्शन जोन में महासागर के क्रस्ट के जब दो बड़े बड़े खंड टूटकर टकरा गए, तब मैरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ था। खंड का एक टुकड़ा खिसक कर अलग हो गया एवं दूसरा टुकड़ा खंड के नीचे चला गया। आगे जाकर यह पृथ्वी के मेंटल भाग के नीचे जम गया। यह प्रक्रिया लगभग 180 मिलियन साल पहले हुई थी, पर किए गए वैज्ञानिक अभियान के आधार पर यह पता चला कि रूखा एवं कठोर वातावरण होने के बाद भी यहाँ पे विभिन्न प्राणियों का वास माना गया है। घोर अंधकार एवं तेज दबाव में भी प्राणी यहाँ वास करते हैं। यहाँ खाने की व्यवस्था काफ़ी सीमित है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु एक कोशिकी प्राणी हैं, जो कि अमीबा के समान दिखते हैं। ये अपने खाने को घेर कर सोख लेते हैं। चैलेंजर डीप में वैज्ञानिकों ने 200 प्रकार के सूक्ष्म प्रजातियों को पहचाना। यहाँ एक मछली प्रजाति भी पाई जाती है, जिसको वैज्ञानिकों ने स्नेल फिश का नाम दिया। मारियाना ट्रेंच की गहराई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। यदि इसकी तुलना माउंट एवरेस्ट से करें तो समुद्री सतह से माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि मारियाना ट्रेंच समुद्री सतह से 10,916 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट से 2,068 मीटर ज़्यादा गहरा है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी अधिक है। आज तक की मारियाना ट्रेंच की सबसे अधिक गहराई 10,898 मीटर से 10,916 मीटर मापी गई है, यानी लगभग 11 किलोमीटर। इतनी गहराई में इक्का दुक्का पनडुब्बियां ही पहुंच पाती हैं। वैज्ञानिक मारियाना ट्रेंच की गहराई में फैले इंसानी प्रदूषण से हैरान हैं। वहाँ विषैले रसायनों की काफ़ी मात्रा मिली है। एक रोबोटिक पनडुब्बी ने इस कूड़े की तस्वीरें भी ली हैं। रिसर्च का नेतृत्व करने वाले यूके की न्यूकासल यूनिवर्सिटी के एलन जेमिसन कहते हैं कि हमें अब भी लगता है कि गहरा समुद्र बहुत ही दुर्गम है और प्राकृतिक अवस्था में है। इंसान का असर उस पर नहीं है, लेकिन हमारी रिसर्च दिखाती है कि ये सच नहीं है। वहाँ मिला प्रदूषकों का स्तर दिखाता है कि जिन चीज़ों को हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वे आखिरकार कहाँ पहुँच सकती हैं। यह दिखाता है कि इंसान का धरती पर क्या असर पड़ा है। वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से 2 ऐसे रसायन मिले हैं जिन पर 1970 के दशक में पाबंदी लगा दी गई थी। इन्हें POP यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। यह प्रकृति में जैविक रूप से विघटित नहीं होते। यह तत्व कनाडा के आर्कटिक की किलर व्हेलों और पश्चिमी यूरोप की डॉल्फिनों के शरीर में भी पाए गए हैं। पीओपी का उत्पादन 1930 से 1970 के दशक तक बड़े पैमाने पर हुआ।
माना जाता है कि पीयूपी के कुल उत्पादन का 1/3 यानी करीब 1.3 टन समुद्र में घुल चुका है। मारियाना ट्रेंच की एक ढलान को साइरेना डीप भी कहा जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों को वहां बियर के कैन, टिन के डिब्बे और प्लास्टिक बैग भी मिले हैं, जो कि बड़ी आश्चर्यजनक और सोचने वाली बात है। और इसी बात से जल प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है कि जल प्रदूषण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आज का ये मारियाना ट्रेंच से रिलेटेड टॉपिक आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।